नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं भक्ति की जीत की और समझने वाले हैं होलिका दहन के पीछे की वो प्रसिद्ध पौराणिक कथा। तो एक सवाल जो शायद कई लोगों के मन में आता होगा कि हर साल होली के त्योहार से ठीक पहले ये आग क्यों जलाई जाती है, इतनी बड़ी जिसे हम होलिका कहते हैं। क्या है इसके पीछे की कहानी? देखिए, इसका जवाब ना एक बहुत ही पुरानी कथा में छिपा है। एक ऐसे राजा की कहानी, उसके बेटे की और एक ऐसी घातक आग की जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। तो कहानी शुरू होती है बहुत बहुत समय पहले। एक राजा था, एक राक्षस राजा, जो बहुत ही अहंकारी और शक्तिशाली था। और उसका नाम था हिरण्यकश्यप। कहते हैं उसने इतनी कठोर तपस्या की थी ना कि उसे ऐसी ऐसी शक्तियां मिल गई थी कि वो खुद को अमर, अजेय सब कुछ समझने लगा था। अब देखिए, हिरण्यकश्यप के अहंकार का आलम ये था कि उसने खुद को ही भगवान घोषित कर दिया और फरमान सुना दिया कि इस राज्य में पूजा सिर्फ मेरी होगी। लेकिन उसका अपना ही बेटा प्रहलाद, वो भगवान विष्णु का परम भक्त था और उसने अपने पिता के सामने साफ साफ कह दिया, पूजा तो सिर्फ और सिर्फ भगवान विष्णु की ही होगी। बस यहीं से शुरू हो गया पिता और पुत्र के बीच का वो टकराव। अब सोचिए, एक राजा जो खुद को भगवान मानता हो, उसका अपना बेटा ही उसकी ना सुने। ये बात हिरण्यकश्यप को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुई। मतलब ये तो उसके अहंकार पर सीधी सीधी चोट थी। तो फिर क्या था? राजा ने ठान लिया कि इस बेटे को रास्ते से हटाना ही होगा और फिर प्रहलाद को मारने की एक से बढ़कर एक भयानक कोशिशें की गईं। कभी ऊंचे पहाड़ से नीचे फेंक दिया गया, तो कभी जहरीले सांपों के बीच छोड़ दिया गया, यहाँ तक कि पागल हाथियों से कुचलवाने की भी कोशिश की गई। लेकिन कमाल तो ये था कि हर एक बार प्रहलाद अपनी भक्ति की वजह से चमत्कारिक रूप से बच जाते थे। कहते हैं भगवान विष्णु खुद हर मुसीबत में उनकी ढाल बनकर खड़े हो जाते थे। अब जब सारे तरीके फेल हो गए तो राजा पूरी तरह से हताश हो गया और इसी हताशा में उसने अपनी बहन को बुलाया, एक आखिरी और सबसे भयानक योजना के लिए, जिसका नाम था होलिका। अब होलिका के पास ना एक खास शक्ति थी। उसे एक वरदान मिला हुआ था कि आग उसे जला नहीं सकती। और बस यही वरदान राजा की शैतानी योजना का आधार बना। तो प्लान ये बना कि एक बहुत बड़ी चिता जलाई जाएगी और होलिका प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर उस धधकती हुई आग में बैठ जाएगी। अब होलिका को तो वरदान था, उसे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन प्रहलाद, वो जलकर राख हो जाएगा। प्लान सुनने में तो एकदम फूल प्रूफ लग रहा था, पर सवाल वही है, क्या छल और अधर्म कभी सच्ची भक्ति के सामने टिक पाया है? और वही हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जो योजना बनाई गई थी उसका ठीक बिल्कुल उल्टा हो गया। जिस होलिका को आग जला नहीं सकती थी, वो उसी आग में जलकर राख हो गई। और प्रहलाद, उन्हें एक खरोच तक नहीं आई, वो उस आग से बिल्कुल सुरक्षित बाहर आ गए। तो सवाल उठता है कि ऐसा हुआ कैसे? वरदान तो होलिका के पास था। हुआ इसलिए क्योंकि उस वरदान का इस्तेमाल किसी अच्छे काम के लिए नहीं, बल्कि छल, अधर्म और एक निर्दोष की जान लेने के लिए किया जा रहा था। और जब भी किसी दैवीय शक्ति का ऐसा दुरुपयोग होता है तो वो शक्ति खुद ही खत्म हो जाती है। लेकिन कहानी यहाँ भी खत्म नहीं हुई। होलिका तो चली गई, अब बारी थी हिरण्यकश्यप की। तो भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लिया और उस अहंकारी राजा का वध कर दिया और इस तरह धरती पर फिर से धर्म की स्थापना हुई। और बस इसी महान घटना की याद में, इसी जीत के जश्न में हर साल होलिका दहन की परंपरा शुरू हुई। तो अगली बार जब होलिका दहन की आग जलती हुई दिखे तो याद रखिएगा, वो सिर्फ लकड़ी और आग नहीं है, वो प्रतीक है बुराई पर अच्छाई की जीत का, अहंकार के खत्म होने का और सबसे बड़ी बात, सच्ची भक्ति की अटूट शक्ति का। तो इसका गहरा मतलब ये है कि होली खेलने से पहले हम अपनी सारी बुराइयों को, अपने अंदर के अहंकार को, सारी नेगेटिविटी को इस पवित्र आग में जलाकर खत्म कर देते हैं। और फिर अगले दिन बिल्कुल साफ मन से, एक नई शुरुआत के साथ हम प्यार और खुशियों के रंगों का त्योहार मनाते हैं, जिसे हम कहते हैं होली। यही वो खूबसूरत संदेश है जो ये त्योहार हमें हर साल देकर जाता है।